नमस्कार, यूपी की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत, जहां पर केंद्रीय बजट पर सीएम ने दी है प्रतिक्रिया। सीएम योगी ने बजट को बताया है ऐतिहासिक। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि इससे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये बजट ऐतिहासिक है। आपको बता दें कि आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया। उन्होंने ये भी कहा कि भारत दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक, और इस बजट में ग्रीन ग्रोथ बजट पहली प्राथमिकता दिखी। साथ ही अब इस पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये बजट ऐतिहासिक है, क्योंकि एक तरफ इस बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। और हालांकि बयानबाजी का भी दौर शुरू हो चुका है, लेकिन आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बजट को ऐतिहासिक बताया। इस बजट के बाद, क्योंकि इस बजट में हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए महिलाओं, शिक्षा से जुड़े, साथ ही बता दें कि चिकित्सा से संबंधी और किसान, मजदूर, युवा, सभी वर्गों का ध्यान में रखा गया है। और इसी कड़ी में आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये बजट ऐतिहासिक है। तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बजट को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने बजट का दशक पूरा कर रही है, और जब जनता को पहले कुछ नहीं दिया तो अब क्या देगी। साथ ही ये भी कहा कि भाजपाई बजट महंगाई और बेरोजगारी को और बढ़ाता है। तो बजट को लेकर अखिलेश यादव ने एक बार फिर से निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपाई बजट महंगाई व बेरोजगारी को और बढ़ाता है। साथ ही ये भी कहा कि किसान, मजदूर, युवा, महिला, नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग और इससे ज्यादा आशा नहीं रखता और निराशा ही बढ़ती है, क्योंकि ये चंद बड़े लोगों को ही लाभ पहुंचाने के लिए बनता है। ये ट्वीट हम आपको अखिलेश यादव का दिखा रहे हैं। बजट के बाद उन्होंने एक ट्वीट किया और एक बार फिर से ट्वीट के जरिए उन्होंने मौजूदा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इस बजट से कोई भी फायदा लोगों को नहीं मिला। यह भी कहना था कि ये बजट जो है वो सिर्फ अमीरों के लिए है, क्योंकि गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए बजट नहीं बनता है। ट्वीट हम आपको अखिलेश यादव का दिखा रहे हैं। इस ट्वीट के जरिए एक बार फिर से बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव नजर आए। भाजपाई बजट महंगाई व बेरोजगारी को और बढ़ाता है, यानी बजट को भी उन्होंने बीजेपी से ही जोड़ दिया। उन्होंने ये भी लिखा है इस ट्वीट में कि किसान, मजदूर, युवा, महिला, नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग में इससे निराशा ही बढ़ती है, और आशा नहीं बल्कि इससे निराशा ही बढ़ती है, ये उनका कहना था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ कुछ चंद बड़े लोगों को ही ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये चंद बड़े लोगों को इससे फायदा पहुंचता है। ट्वीट के जरिए एक बार फिर से अखिलेश यादव मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। इस बजट को उन्होंने भाजपाई करार दिया। ट्वीट में लिखा है कि भाजपाई बजट महंगाई व बेरोजगारी को और बढ़ाता है। तो खबर सिद्धार्थनगर से, जहां सांसद खेल महाकुंभ का समापन हुआ, जहां सीएम योगी समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने ये जनपद 1988 में बना, लेकिन विकास की राह में बहुत पीछे छूट गया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मुझे प्रसन्नता है कि यूपी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट 1 मेडिकल कॉलेज बनाने का काम शुरू हो गया है। सीएम योगी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। हम आपको ये कार्यक्रम के दौरान की तस्वीरें दिखा रही हैं सिद्धार्थनगर से। कार्यक्रम के दौरान की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इस दौरान सीएम योगी का जोरदार कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। सांसद
खेल महाकुंभ का समापन आज हो चुका है और इसी समापन समारोह में सीएम योगी शिरकत करने के लिए पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। ये कार्यक्रम के दौरान की तस्वीरें, सीएम योगी यहां पर पहुंचे थे और इस दौरान जो वहां पर लोग मौजूद थे उन्होंने भी सीएम योगी का भव्य तरीके से स्वागत किया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। मुझे प्रसन्नता है 1988 में गठन के बाद भले ही सिद्धार्थनगर जनपद लगभग 3 दशक तक लगातार उपेक्षा का दंश झेलता रहा, विकास इससे कोसों दूर था। बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज बनाने का जो कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत इसी जनपद की माटी के लाल और जिनका पूरा बचपन, पूरा जीवन राष्ट्रवाद, सेवा और समर्पण के लिए समर्पित था, ऐसे पंडित माधव प्रसाद त्रिपाठी जी के नाम पर यहां का मेडिकल कॉलेज आज बन करके तैयार है। तो सिद्धार्थनगर में सांसद खेल महाकुंभ में सीएम योगी के कार्यक्रम में मंच पर कुर्सी नहीं मिलने पर शोहरतगढ़ से अपना दल के विधायक विनय वर्मा खड़े रहे। आपको बता दें कि विधायक को खड़ा देख जिलाधिकारी ने पीछे से कुर्सी दी, तब विधायक को मंच पर बैठने की जगह मिली। विधायक विनय को यहां पर कुर्सी नहीं मिली थी और कार्यक्रम में मंच पर बैठने की जगह नहीं थी, लेकिन जब नजर वहां पर मौजूद अधिकारियों की पड़ी तो उन्होंने कुर्सी को सरकाया, तब जाके उन्हें बैठने की जगह मिली है। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कार्यक्रम के दौरान की। समापन आज इस कार्यक्रम का हुआ है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। विधायक विनय वर्मा को कुर्सी नहीं मिली थी, बैठने की जगह नहीं थी। तो खबर प्रतापगढ़ से, जहां सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर टिप्पणी के बाद मामला तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। 2 दिन पहले रानीगंज से सपा विधायक ने रामचरितमानस के कुछ दोहों को हटाने की मांग करते हुए ट्वीट किया था, जिसके बाद जिले में बीजेपी समर्थकों में आक्रोश और भड़क गया है। नगर कोतवाली में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ दिनांक 31 को, जिसके क्रम में सामाजिक सौहार्दता एवं धार्मिक ठेस पहुंचाने के क्रम में मुकदमा पंजीकृत गया है, जिसमें विधायक रानीगंज एवं एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ लिखा गया एवं कुछ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहां पर कुछ अशांति भंग की सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय पुलिस फोर्स द्वारा तुरंत रिस्पॉन्ड करके शांति व्यवस्था बरकरार। तो इस बीच एक बड़ी खबर आपको सिद्धार्थनगर से बता दें, जहां पर सीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक, सुरक्षा घेरा तोड़ मंच के करीब पहुंचे मां बेटी सीएम से मिलने की जिद पर अड़ी रही महिला। आपको बता दें कि महिला का प्रार्थना पत्र फाड़कर बाहर निकाला गया, कहीं नहीं हो रही सुनवाई, ये महिला का कहना था। साथ ही बता दें कि इटावा पुलिस और पुलिस अधीक्षक पर लगाए गए हैं गंभीर आरोप। साथ ही साथ फर्जी मुकदमे में फंसाने की भी बात कही गई है। साथ ही लड़की का ससुराल वालों से चल रहा है विवाद। ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, लड़की का ससुराल वालों से विवाद भी चल रहा है और यहां पर सीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक कहा जा सकता है, क्योंकि यहां पर मां बेटी सीएम से मिलने की जिद पर अड़े रहे और साथ ही सुरक्षा वहां पर हालांकि काफी सुरक्षा चाक चौबंद थी, लेकिन बावजूद इसके महिला मां जो थी वो सीएम के पास जा पहुंची और इसे कहीं ना कहीं सुरक्षा में बड़ी चूक से भी संबंध देखा जा रहा है। सुरक्षा घेरा तोड़कर मंच के करीब पहुंच गए थे मां बेटी और सीएम से मिलने की जिद भी की थी। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रही हैं। हालांकि इस दौरान कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। तो वहीं अंबेडकर नगर के
बसखारी थाना क्षेत्र के गांव भोजपुर में 21 जनवरी को गांव के ही युवकों ने एक युवक पर घर में घुसकर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो चुकी है। परिजनों ने मामले में 3 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें से 2 लोगों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं एक की तलाश अभी भी जारी है। वहीं युवक की मौत के बाद परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। साथ ही वर्तमान ग्राम प्रधान इंद्रेश को भी हत्या मामले में नामजद करते हुए तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही साथ बता दें कि मामले में जिलाधिकारी के समझाने के बाद लोग शव को अंतिम संस्कार के लिए ले गए और तब जाके अंतिम संस्कार के लिए वहां जो लोग मौजूद थे वो तैयार हुए। ये भोजपुर की घटना है। बसखारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति का मर्डर हो गया है और 20 तारीख को इसका घटना हुई है और हॉस्पिटल में भर्ती करके ट्रीटमेंट चल रहा था आजमगढ़ में। कल 31 तारीख को इसका डेथ हो गया था। सो परिवार वालों ने यहाँ पर गांव वालों से मिलकर यहाँ पर NH को ब्लॉक भी किया है। उसके बाद क्षेत्रीय उप जिलाधिकारी और COs पहुंचे हैं, उनसे वार्ता किए हैं। उसके बाद कल रात ADM साहब भी पहुंचे, उनसे वार्ता किया है, कोशिश किया है, बट उन्होंने मानने को तैयार नहीं थे। आज सुबह मेरे पास सूचना मिलकर मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ और लोगों से वार्ता किया हूँ। इनके परिवार वालों ने मुझे एक 15 सूत्रीय डिमांड दिया है। इसमें काफी कार्रवाई के संबंध में है, सरकारी नौकरी के बारे में है। इसके संबंध में मैंने आश्वासन किया जो भी नियमानुसार कार्रवाई। एक बच्चे की दिन दिहाड़े घर में घुस करके उसको धमका कर पूरा हत्या किया गया है। पुलिस प्रशासन तक सारा कार्रवाई 20 तारीख से हो रहा है। कोई पुलिस प्रशासन पैसा लेकर के ग्राम प्रधान भी यहाँ के उनके साथ मिलकर हत्या करवाए हैं और टोटल सब पैसा लेकर के वहाँ प्रशासन को देकर के सब बैठे हुए हैं। कोई भी यहाँ का कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहा है, क्योंकि ये गरीब है, आर्थिक व्यवस्था इनकी सब खत्म है, कुछ भी नहीं कर पा रहे लोग। मारपीट का कारण बताएंगे? मारपीट का कारण यही है कि उसमें कुछ भी कारण नहीं है। 2 बालक आपस में बात विवाद किया, शाम को मामला शांत हुआ। ये लोग सुबह में आकर के चुपके से उसके ऊपर टांगी लेकर के बाहर कर दिए। घर में सरकारी ताला लगे, बुलडोजर लगा, ताला न बुलडोजर। गाड़ी लगाए के हमरे नाम ना आवत, गाड़ी लगाए के उनकर घर गिरा दो, उनकर खेत जोता दो। 3 हमरे यह लोग हैं, एक बच्चे, एक आदमी, 3 बच्चे। तो बाराबंकी में नगर कोतवाली क्षेत्र के कमरियाबाग शमशान घाट निकट किंग जॉर्ज इंटर कॉलेज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्कूल में जहरीली गैस फैलने पर एकाएक आधा दर्जन छात्र छात्राएं बेहोश हो गए। वहीं कुछ को उल्टी की शिकायत होने लगी, तो वहीं कुछ को सांस लेने में काफी दिक्कत भी बढ़ गई। बता दें कि इस घटना का शिकार स्कूल के कुछ शिक्षक और शिक्षिकाएं भी हुई हैं। वहीं घटना देख स्कूल की ओर से ये जानकारी बच्चों के परिजनों को देने के साथ साथ पुलिस को भी दे दी गई। बता दें कि जिसके बाद फोन आया हमारे भाई जी का कि ये बच्चा हमारा जो है उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो हमने कहा कि जो है आगे तुरंत हमने देखा इमरजेंसी में, तो ये ऐसी बातें कई घटनाएं हो गई हैं। तो उसमें वहां पे क्या है, कॉलेज में कैंपस में जो कुछ गैस फैली की पीछे से आई, ये तो वहां पे मालूम होगा क्योंकि वहां पे आगे ये शमशान घाट भी है। भाई 2 तरह से ही हो सकता है कि किस तरह से हुआ है, क्या नहीं हुआ। पहले स्कूल में आया है, उसके बाद से बच्चों को इस तरह से होने लगा है। ये 7-8 बच्चे हैं जी। 7-8 पेरेंट्स को तुरंत बता दिया गया है, सारे बच्चे चले गए हैं और यही 7-8 बच्चे जो हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं। क्या था, कुछ जलाया गया है, कुछ दवाइयां जलाई? ये हम लोग नहीं बता सकते पीछे क्या हुआ, क्योंकि स्मेल जो है दैट कम्स फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द बिल्डिंग। निकल करके ये है कि कमरियाबाग के ये कबाड़ी है, सेखू है, शेर अली है और ये लोग, तो ये अपना जहाँ कबाड़ एकत्रित किए थे उसी में से कुछ जलाए थे, जिसमें पॉलीथीन थी, कुछ बोतलें भी थी और दवाओं के रैपर थे। तो उनसे लगता है कुछ गैसें ऐसी निकली हैं जो स्कूल के बच्चों को प्रभावित की हैं। उनमें बेचैनी उमटिंग की शिकायत थी। तो जिन बच्चों की ये शिकायत थी हम लोगों ने उनको हॉस्पिटल भिजवा दिया था। अब उनकी स्थिति ठीक है, कहीं कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है। इन लोगों को हम लोगों ने पकड़ लिया है, पूछताछ के लिए ले चल रहे हैं और इसमें जांच करके आगे की विधिक कार्रवाई करेंगे। केमिकल टाइप का था, कुछ दवाइयां थी उनकी, तो वही बुझी थी। बाकी हमारे अधिकारी जान सकते क्या है।
हमें आग दिखी तो हमने बुझाई, जी कंट्रोल हो गया, पूरी तरीके से बुझ गई। हम लोग घर पे थे, अभी सुबह स्कूल भेजा बच्चों को भेजने के बाद में जब घर पे आराम से खाने पीने की तैयारी हो रही थी, उसी दौरान स्कूल से टीचर का फोन आया कि स्कूल में कुछ इमरजेंसी हो गई, आप अपने बच्चों को ले जाइए। आनन फानन में सारी चीजें छोड़ के हम लोग घर से भागने के बाद जब स्कूल पहुंचे तो देखा कि वहां पे कुछ जहरीली गैस का कुछ मामला फैला हुआ है। उसी आनन फानन में बच्चों को लिया वहां से, और लेने के बाद तुरंत देखा तो कुछ बच्चे वहां डिस्टर्ब थे, बल्कि ऊपर की मंजिल जो थी वो थोड़ी ज्यादा डिस्टर्ब थी, जो बड़े बच्चे थे। बाकी नीचे के जो हमारे छोटे बच्चे, सेकंड के फर्स्ट के जो हमारे बच्चे थे, उन्हें कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। तो खबर कानपुर देहात से, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में पेंट एजेंसी में भयंकर आग लग गई। आपको बता दें कि आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस बल और दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। फिलहाल ये पूरा मामला अकबरपुर कस्बे का बताया जा रहा है। तो खबर नोएडा से, जहां पुलिस ने ठगी करने वाले 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि ये सभी आरोपी मकान, फ्लैट और दुकान किराए दिलाने के नाम पर ठगी किया करते थे। जब मामले की जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले में पूछताछ की। वहीं इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से एक एटीएम, 7 फर्जी आधार कार्ड और 20,000 बरामद किए हैं। एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी कि किसी व्यक्ति द्वारा उसे मकान किराए पे देने के नाम पे ठगी की गई। इसी तरीके की फिर और एप्लीकेशन आई, अभी तक टोटल 9 एप्लीकेशन आ चुकी हैं। इस पर अभियोग पंजीकृत किया गया था और इनका जो 4 लोग पकड़े गए हैं, इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि इसमें एक अमितेश नाम का जो व्यक्ति है, साइट पे इसका नंबर रहता था, जो 99 एकड़ या मैजिक डिक्स या इस टाइप की साइट जहाँ पे संपत्तियां बेची खरीदी जाती हैं या रेंट पे दी जाती हैं, उनमें मकान की फोटो अपलोड करते थे जिसको किराए पे उठाना है और अपना मोबाइल नंबर देते थे। तो अमितेश का ही नंबर था जिससे लोग बात करते थे। उसके बाद अमितेश दूसरे व्यक्ति से इनका संपर्क कराता था जिसका नाम पुष्पेंद्र है। पुष्पेंद्र ले जाके मौके पे साइट उनको दिखाता था और फिर तीसरे व्यक्ति को वो उसका मालिक बताते थे, जबकि वास्तविक रूप में वो मालिक नहीं होता था। तो हमीरपुर में ग्राम विकास अधिकारी संघ ने सम्मान समारोह कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया। सम्मान समारोह ग्राम विकास अधिकारी की पदोन्नति पर मनाया गया। साथ ही इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विकास मिश्रा जिला विकास अधिकारी रहे। साथ ही आपको बता दें कि सभी पदोन्नति ग्राम विकास अधिकारियों का सम्मान किया गया। हमीरपुर से 4 ग्राम विकास अधिकारियों का अंतर जनपदीय पदोन्नति संयुक्त खंड विकास अधिकारी के पद पर हुआ है और इस कार्यक्रम में सभी ग्राम विकास अधिकारी भी मौजूद रहे। हमारे जनपद हमीरपुर से 4 संयुक्त खंड विकास अधिकारियों का प्रमोशन होकर स्थानांतरण हुआ है। वे अपने अपने जनपदों में जा रहे हैं। उनके सम्मान के लिए ग्राम विकास अधिकारी संघ हमीरपुर ने आयोजन किया है, उनका सम्मान किया है। वे जहां भी जाएं, हमारे संदर्भ का विशेष ध्यान रखते हुए अपने शासकीय कार्यों में निष्ठापूर्वक कार्य करें। तो राजधानी लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में अस्पताल प्रशासन की ओर से तंबाकू से बचाव के लिए जन जागरूकता का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लोगों को इससे होने वाली शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक क्षति के बारे में विस्तार से बताया गया है और जिन लोगों ने इसे छोड़ने का संकल्प लेकर कार्यक्रम में भाग लिया उनको सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें कि इस संबंध में डॉक्टर जीपी गुप्ता ने बताया कि तंबाकू का सेवन अत्यंत हानिकारक है, इसलिए हमें तंबाकू और तंबाकू से बनी किसी भी पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, जहां पर कि बलरामपुर अस्पताल में तंबाकू सेवन को छुड़वाने के लिए
लोगों को जागरूक किया गया और जो लोग इसका पालन किया उन लोगों को सम्मानित भी किया गया। तो आज इस संबंध में हम बात करेंगे यहाँ के सीएम से। जैसा आप जानते हैं यहाँ के स्थानीय लखनऊ क्षेत्र में जो है एक मिशन चल रहा है, यहाँ पर भी जैसे मिशन कौशल किशोर जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उनका भी प्रयास रहता है और काफी लोगों को जागरूक किया है। उसी क्रम में आज यहाँ जो अस्पताल है बलरामपुर अस्पताल, वहाँ के अधीक्षक हमारे साथ हैं जीपी गुप्ता जी, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे आज जो ये आयोजन किया गया किस परिप्रेक्ष्य में था और कहाँ तक इस अभियान को सफल पाते हैं। श्री गुप्ता। बलरामपुर चिकित्सालय एक बहुत पुराना चिकित्सालय है। इसके 154वें फाउंडेशन डे का समय चल रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम लोगों ने तंबाकू उन्मूलन के लिए कार्यक्रम रखा और लोगों को प्रेरित किया। पत्रकार बंधुओं के माध्यम से लोग प्रेरित हुए और कई लोगों को हम लोगों ने सम्मानित किया जिन लोगों ने छोड़ दिया है तंबाकू, ताकि ये जन जन तक ये बातें पहुंचे और लोग इसका सेवन से दूर रहें। जिस प्रकार से आप लोगों को समझाते हैं, क्या आपने उनको कुरीतियों के बारे में बताया? जैसे सभी जानते हैं तंबाकू नुकसानदेह शरीर के लिए, परंतु आप किस तरह से डिटेलिंग में बताएंगे किन फंक्शन को बहुत ज्यादा हमारे इफेक्ट करता है, किस प्रकार से बहुत ज्यादा, चूंकि ये परिवार के लिए, समाज के लिए, सभी के लिए बहुत ही दुखद चीज होती है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि सांप कमरे में घुसेगा तो आप तुरंत भाग जाएंगे क्योंकि आप उसके खतरे को जान रहे हैं, लेकिन तंबाकू के खतरे को आप नहीं जान रहे हैं क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे नुकसान करता है। इन चीजों को समझाना हमारा काम है, तो आप लोगों के माध्यम से मैं इन बातों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे हमारे साथ सीएमएस बलरामपुर अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जीपी गुप्ता जी, जो कि बहुत ही बारीकी से उन्होंने इस चीज को बताया कि हमारे शरीर के लिए किस तरह ये बहुत ही दुखद होता है। क्योंकि किसी भी प्रकार का नशा हो वो सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं परेशान करता, उसको परेशान नहीं करता, उसके ऊपर केवल मुसीबत नहीं आती, पूरे परिवार पे आती, पूरे समाज पे आती और सभी लोग व्यथित होते हैं। इस प्रकार उन्होंने चीजों को बताया कि हम लोगों को इस लत से दूर रहना चाहिए। मैं लखनऊ से आर्यन टीवी के लिए सुखपाल सिंह। तो खबर राजधानी लखनऊ से, जहां ऑल इंडिया पया में इंसानियत फोरम संस्था की ओर से बलरामपुर अस्पताल में अस्पताल प्रशासन के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लगभग 50 से ज्यादा नदवा कॉलेज और संस्था से जुड़े छात्रों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया है। आपको बता दें कि आर्यन टीवी संवाददाता से बातचीत करते हुए संस्था के अध्यक्ष मोहम्मद सफीक ने बताया कि ये संस्था मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी के बताए रास्ते पर चलती है। यहां लोग अपने देश और प्रदेश के लोगों में भाईचारा को लेकर बात भी कही है। साथ ही साथ हिंदू और मुस्लिम का खून नहीं होता, इसी उद्देश्य के साथ ये संस्था समय समय पर रक्तदान और कई कल्याणकारी कार्यक्रम करते रहते हैं। कहा जाता है रक्तदान जीवन दान, रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। और आज हमने देखा यहाँ बलरामपुर हॉस्पिटल में एक कार्यक्रम हुआ जिसका आयोजन किया है ऑल इंडिया पयाम इंसानियत फोरम के द्वारा किया गया है। इसमें लोगों ने बड़ी मात्रा में भाग लेकर के, बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ जुटे, उन्होंने, इनकी कमेटी के जो लोग थे उन्होंने रक्तदान किया। अमूमन एक चीजें और होती हैं जो हम लोगों ने अक्सर देखा है कि इस समुदाय में, जो मुस्लिम समुदाय में, कहा जाता है कि लोग रक्तदान या अंगदान नहीं करते हैं, ऐसा माना जाता है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। परंतु इन्होंने एक मिसाल पेश की है कि रक्तदान कर रहे हैं, लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं, कि जो ये रक्त है हमारे द्वारा दान किया जा रहा है, किसी न किसी को मुसीबत में काम आएगा। किस चीज से इंस्पायर होकर के, कहां से इनको प्रेरणा मिली और कैसे इन्होंने करने का निश्चय किया, इस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं मोहम्मद सफीक भाई हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कहां से इन्होंने इस चीज को सोचा और कैसे इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया। जी सफीक जी, आप बताएंगे। ये ऑल इंडिया पयाम इंसानियत फोरम सन 1974 में इसकी संग बुनियाद मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने रखी थी। और मौलाना अली मियां साहब की सोच ये थी कि ऐसी सोच उन्होंने बनाई थी कि पूरे हिंदुस्तान में लोग प्यार मोहब्बत से रहें, भाईचारे की तरीके से रहें, एक दूसरे के काम, एक दूसरे के दुख दर्द में साथ दें। तो मौलाना अली मियां साहब की ये तहरीक में मेडिकल कॉलेज बलरामपुर, सिविल हॉस्पिटल, लोहिया, पीजीआई, हर जगह ब्लड डोनेट कैंप किए जाते हैं, हर साल किए जाते हैं। और यहाँ लगातार जो है बलरामपुर में नदवा कॉलेज के स्टूडेंट आगे खिदमत करते हैं, मरीजों की फल तकसीम करते हैं। और जब भी रात में 1 बजे 2 बजे दिन में कभी भी जरूरत पड़ती है, किसी को ब्लड की जरूरत, फौरन वहां से लड़के आते हैं। क्योंकि मौलाना अली मियां साहब की सोच को इन लोगों ने पढ़ा और समझा कि हमारे देश को चाहिए कि हमारे देश में प्यार मोहब्बत रहे,
है और देश हमारा तरक्की कैसे करे। और सबसे बहुत अहम बात तो ये है कि इससे बहुत बड़ी मानवता की मिसाल जो है बनती है ब्लड से, कि ब्लड ना कोई किसी धर्म का, ना किसी जात का, ना किसी मजहब का और ना किसी अमीर गरीब का, क्योंकि ब्लड ऐसी चीज है कि सब चढ़ाते हैं, ना वो कोई पूछने जाता है कि ये मुस्लिम का है या हिंदू भाई का है, मगर जब जरूरत पड़ती है तो फौरी तौर पर उनको चाहिए, वो ब्लड लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये इससे ही मानवता की मिसाल पेश होती है। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह नदवा कॉलेज के स्टूडेंट लगातार जो है कायम कर रहे हैं। आज यहाँ जो है 50 लड़कों ने ब्लड डोनेट कायम किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि जो अपने गुरु हैं मौलाना हदील अली मियां, उनके द्वारा बनाया हुआ ये संगठन है और प्रतिवर्ष ये करते आ रहे हैं। और स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हमें जल वायु किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है, खून है किसी को भी चढ़ रहा है भेदभाव नहीं करता, वैसे हमारे संगठन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। हम लखनऊ से आर्यन टीवी के लिए मैं सुखपाल सिंह। तो नेपाल से अयोध्या ले जाई आ रही शालिग्राम की शिलाओं के संत कबीरनगर जिले में पहुंचने पर सड़कों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। आपको बता दें कि हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं और बीजेपी कार्यकर्ता शीला के दर्शन और स्वागत के लिए उमड़ पड़े। जिले के कई स्थानों पर लोगों ने शीला के दर्शन किए और फूल बरसाए। साथ ही शीला के भव्य स्वागत के साथ पूरा वातावरण जय श्री राम के जय घोष से गूंज उठा। बता दें कि नेपाल से अयोध्या के लिए ले जा रही ये शीला गोरखपुर से होते हुए आज संत कबीरनगर जिले में पहुंची और जहां पर शालिग्राम के इस शिला से रामलला और माता जानकी की मूर्ति बनाई जाएगी। ये मूर्ति राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की जाएगी। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।